चिंता करना बुद्ध की कहानियों में एक महत्वपूर्ण संदेश है। यह सिखाता है कि ज्यादा चिंता करने से हमारा मन और शरीर दोनों ही बीमार हो सकते हैं। बुद्ध की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि हमें चिंता से बचना चाहिए और अपने जीवन को स्वीकार करना चाहिए। चिंता करने से हमारा मन अशांत हो जाता है और हम अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाते। बुद्ध की कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि हमें चिंता को दूर भगाना चाहिए और वर्तमान का आनंद लेना चाहिए। तो इस बात को आज हम एक कहानी से समझेंगे। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू को अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए अपने खेत में मेहनत करनी पड़ती थी। रामू का एक छोटा सा खेत था जिसमें वह गेहूं, चावल और दाल उगाता था। रामू को अपने खेत की फसलों को बचाने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, जैसे कि सूखा, बाढ़, कीड़े, चोर और लालची जमींदार। रामू को इन सब बातों की बहुत चिंता होती थी। वह हमेशा अपने खेत के बारे में सोचता रहता था कि कहीं उसकी फसल न बिगड़ जाए, कहीं उसे अच्छा दाम न मिला तो, कहीं उसका जमींदार उससे ज्यादा किराया न मांग ले। रामू की चिंता इतनी बढ़ गई थी कि वह अपने परिवार के साथ खुश नहीं रह पाता था। वह अपने बच्चों के साथ खेलना, अपनी पत्नी के साथ बातें करना, अपने दोस्तों के साथ मजाक करना भूल गया था। वह अपने खेत के अलावा कुछ भी नहीं देखता था। रामू की चिंता ने उसके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया था। वह रात को अच्छे से सो नहीं पाता था। उसका भोजन अच्छे से पच नहीं पाता था। उसका रक्तचाप बढ़ गया था। उसका मन उदास और घबराया हुआ रहता था। उसका शरीर कमजोर और बीमार होता जा रहा था। एक दिन रामू के गांव में एक बुद्ध आए। वे एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। उनका चेहरा शांत और प्रसन्न था। उनकी आंखें बंद थीं। वे ध्यान कर रहे था। रामू ने उन्हें देखा और उनके पास गया। रामू ने उनके चरणों में प्रणाम किया और बोला, भगवान, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरा जीवन बहुत ही दुखी और दुर्भाग्यशाली है। मुझे अपने खेत की फसलों की बहुत चिंता होती है। मुझे अपने परिवार का ख्याल रखना है। मुझे अपने जमींदार से डर लगता है। मुझे अपने भविष्य के बारे में डर लगता है। मुझे अपने जीवन से खुशी नहीं मिलती है। मुझे अपने शरीर में दर्द होता है। मुझे बताइए, मैं क्या करूं? बुद्ध ने रामू से पूछा, तो मुझे बताओ रामू, तुम अपनी चिंता से छुटकारा पाना चाहते हो? रामू ने उत्साह से कहा, हां भगवान, मुझे अपनी चिंता से छुटकारा पाना है। मुझे अपने जीवन को खुशी से जीना है। मुझे अपने परिवार के साथ प्यार से रहना है। मुझे अपने खेत के लिए आशा रखना है। मुझे अपने आप को बदलना है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा रामू, अगर तुम वाकई अपनी चिंता से छुटकारा पाना चाहते हो तो मुझे एक काम करके दिखाओ। क्या तुम तैयार हो? रामू ने जिज्ञासा से कहा, हां भगवान, मुझे बताइए, मुझे कौन सा काम करना है? बुद्ध ने रामू को एक लोटा दिया जिसमें पानी भरा था। उन्होंने कहा, रामू, ये लोटा लो और इसमें से एक बूंद पानी भी न गिराते हुए इसे लेकर गांव के चारों ओर एक चक्कर लगाओ। लेकिन ध्यान रखना, जब तुम चक्कर लगा रहे हो तो तुम्हें अपने खेत के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर तुमने अपने खेत के बारे में सोचा या इस लोटे से एक बूंद पानी भी गिरा दिया तो तुम्हारी चिंता से छुटकारा पाना मुश्किल हो जाएगा। क्या तुम ये काम कर सकते हो? रामू ने लौटा लिया और बुद्ध की बात सुनकर थोड़ा घबराया। उसे लगा कि यह काम बहुत ही कठिन है। वह सोचा, मुझे तो अपने खेत के बारे में हर पल सोचना पड़ता है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कब अपने खेत के बारे में नहीं सोच रहा हूं? और यह लोटा भी तो इतना भारी है। मुझे कैसे संभालना है कि इसमें से एक बूंद पानी भी न गिरे? लेकिन फिर उसे याद आया कि बुद्ध ने उसे एक मौका दिया है अपनी चिंता से मुक्ति पाने का। वह निर्णय ले लिया कि वह इस काम को करके दिखाएगा। वह बुद्ध से कहा, ठीक है भगवान, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मैं यह काम करके आता हूं। रामू ने लोटा अपने हाथ में पकड़ा और गांव के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए निकला। वह बहुत ही सावधानी से चलता था कि उसके हाथ से लोटा न गिर जाए। वह अपनी आंखें लोटे पर ही जमाए रखता था कि उसमें से पानी न बह जाए। वह अपने मन को शांत रखने की कोशिश करता था कि उसे अपने खेत के बारे में न सोचना पड़े। वह अपने आसपास की चीजों को नहीं देखता था कि उसका ध्यान न भटके। रामू को गांव के चारों ओर चक्कर लगाने में काफी समय लगा। वह बहुत थक गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह अपना काम पूरा करने का इरादा था। अंत में वह बुद्ध के पास वापस पहुंचा। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध ने रामू को उठाया और उसका सिर प्यार से सहलाया। उसने रामू को प्रशंसा की और कहा, शाबाश रामू, तुमने बहुत अच्छा काम किया है।
तुमने अपनी चिंता को परास्त करने का पहला कदम उठाया है। तुमने अपने मन को एकाग्र करने का उपाय सीखा है। तुमने अपने वर्तमान को जीने का तरीका जाना है। रामू ने बुद्ध की बात सुनकर अचंभित होकर पूछा, भगवान, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। मुझे बताइए कि मैंने इस काम से क्या सीखा है। बुद्ध ने रामू को समझाया, रामू, जब तुम इस लोटे को लेकर गांव के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे तो तुम्हारा मन इसी काम में लगा हुआ था। तुम्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि तुम्हारा खेत कैसा है, तुम्हारा जमींदार क्या करेगा, तुम्हारा भविष्य कैसा होगा। तुम्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि तुम्हारा परिवार क्या सोचता है, तुम्हारे दोस्त क्या कहते हैं, तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है। तुम्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि तुम्हारा शरीर कैसा है, तुम्हारा मन कैसा है, तुम्हारा जीवन कैसा है। तुम्हारा मन सिर्फ इस बात में था कि तुम इस लोटे को सुरक्षित रखो, इसमें से पानी न गिराओ, इस काम को पूरा करो। रामू, इस काम से तुमने यह सीखा है कि तुम्हारा मन जो भी सोचता है वही तुम्हारा जीवन बनता है। अगर तुम्हारा मन चिंता में डूबा हुआ है तो तुम्हारा जीवन भी दुखी हो जाता है। अगर तुम्हारा मन शांत और एकाग्र है तो तुम्हारा जीवन भी खुशी से भर जाता है। तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है और तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी हो सकता है। इसीलिए तुम्हें अपने मन को संयमित रखना है, अपने मन को साफ रखना है, अपने मन को सकारात्मक रखना है। रामू, इस काम से तुमने यह भी सीखा है कि तुम्हारा वर्तमान ही तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काल है। तुम्हारा अतीत तो बीत चुका है, तुम उसे बदल नहीं सकते। तुम्हारा भविष्य तो आना ही है, तुम उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम्हारा वर्तमान ही वह है जिसे तुम जी सकते हो, जिसे तुम आनंदित कर सकते हो, जिसे तुम बेहतर बना सकते हो। इसलिए तुम्हें अपने वर्तमान को जीना है, अपने वर्तमान को स्वीकार करना है, अपने वर्तमान को सुधारना है। रामू, इस काम से तुमने यह भी सीखा है कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा जीवन तुम्हारे खेत का नहीं है, तुम्हारा जमींदार का नहीं है, तुम्हारा परिवार का नहीं है, तुम्हारे दोस्तों का नहीं है, तुम्हारे आसपास की चीजों का नहीं है। बुद्ध ने रामू को आशीर्वाद दिया और कहा, रामू, मुझे खुशी है कि तुमने मेरी बातों को समझा और स्वीकार किया। मुझे विश्वास है कि तुम अपने जीवन को खुशी से जियोगे। मुझे विश्वास है कि तुम अपने परिवार के साथ प्यार से रहोगे। मुझे विश्वास है कि तुम अपने खेत के लिए आशा रखोगे। मुझे विश्वास है कि तुम अपने आप को बदलोगे। मुझे दुआ करना रामू कि तुम्हारा सब कुछ अच्छा हो। रामू ने बुद्ध को फिर से प्रणाम किया और अपने घर की ओर चला। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसका मन शांत और प्रसन्न था। उसका जीवन बदल गया था। यह कहानी हमें यह बताती है कि ज्यादा चिंता से हमारा जीवन दुखी और बीमार हो जाता है। इसलिए हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए और अपने वर्तमान को जीना चाहिए। इससे हमारा जीवन खुशी से भर जाता है और हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस कहानी का पात्र रामू है, जो अपने खेत की फसलों की चिंता से परेशान होता है। उसकी चिंता इतनी बढ़ जाती है कि वह अपने परिवार के साथ खुश नहीं रह पाता है और उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। एक दिन उसके गांव में बुद्ध आता है, जो उसे अपनी चिंता से मुक्ति दिलाने का एक उपाय बताता है। वह उपाय है कि रामू को अपने मन को एक चीज पर एक समय में ध्यान देना है और अपने वर्तमान को जीना है। रामू बुद्ध की बात मानता है और अपने जीवन में बदलाव लाता है। उसका जीवन खुशी से भर जाता है और वह अपने परिवार के साथ प्यार से रहता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी चिंता को दूर करना चाहिए, अपने मन को शांत रखना चाहिए, अपने वर्तमान को जीना चाहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहिए।